हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं परिमेय संख्या से मिलकर कैसी संख्याओं का निर्माण होता है, उसके गुणनफल में क्या होता है, उसके योगफल में क्या होता है, उसके भागफल में क्या होता है, उसके घातांक में क्या होता है, क्या दो परिमेय संख्याएं मिलने से परिमेय संख्या बनती हैं या वो परिमेय संख्या नहीं बनती हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और वास्तविक संख्या को देखेंगे, काल्पनिक संख्या को देखेंगे और सम्मिश्र संख्या को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। मतलब हर एक चीजें अपने स्थान पर होती हैं, सभी चीजें आपको लगन से करनी चाहिए। जो भी चीजें हैं उसको आप अपने मन से करिए, क्योंकि मेहनत कहीं पर जाती नहीं है। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी, लेकिन मेहनत करना आप मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत से बड़ा कोई आज तक कोई बल नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। इसको लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है तो लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। और कोष्टक में याद रखना कि P बिलोंग करता है किससे? Z से। Z क्या है? जेवलिन। यह पूर्णांक संख्या है, इसके पहले हमने वीडियो में बताए हैं। P क्या है? यह पूर्णांक संख्या है, तो यह जेवलिन P एलिमेंट कितना? Z। P बिलोंग करता है Z से। फिर कामा Q भी बिलोंग करता है किससे? Z से। लेकिन Z में आप जानते हैं 0 भी आता है, इसलिए केवल 0 को छोड़कर Q के स्थान पर कोई और भी संख्या हो सकती है। जैसे आप लिखेंगे, जैसे में याद रखेंगे कि इसे लिख सकते हैं 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, इसके बटे भी 1 लगाया जा सकता है, 2 बटे 1 भी परिमेय संख्या होगी, -3 बटे 5 भी परिमेय संख्या होगी, 22 बटे 7 भी परिमेय संख्या होगी, 8 बटे 7 भी परिमेय संख्या होगा, -8 बटे 7 परिमेय संख्या होगा। ये सभी क्या है? आपके परिमेय संख्या है। ये सभी क्या है? आपके परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या यही होती है। अब आप याद रखेंगे, पहला पॉइंट याद रखेंगे इसमें कि यदि पहला क्वेश्चन बनता है, यदि A व B दो परिमेय संख्याएं हैं, तब यदि दो A और B क्या है? दो परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या होगा? तो पहला नंबर है, यदि A प्लस B दो परिमेय संख्या हो तो ऐसे लिखिए, क्या A प्लस B परिमेय संख्या होगी?
क्या क्या यदि a प्लस बी, मतलब यहाँ पर लिख लेना, क्या a प्लस बी एक परिमेय संख्या होगी। क्या a प्लस बी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b क्या है, दोनों परिमेय संख्या है, पहला। दूसरा कह रहा है क्या a माइनस बी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसके कहने का मतलब यह है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को घटा दिया जाए तो क्या परिमेय संख्या बनेगा। तीसरा है क्या a गुना में b एक परिमेय संख्या है या संख्या होगी। क्या a गुना में b एक परिमेय संख्या होगी। डी वाला कह रहा है क्या a बटे में b एक परिमेय संख्या होगी, होगी। ई वाला कह रहा है क्या a के पावर b एक परिमेय संख्या होगी, यह प्रश्न पूछ सकता है कथन के रूप में। तो आप याद रखेंगे कि इसमें सत्य और असत्य पूछ सकता है कि क्या दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो आपको हाँ या ना का जवाब देना पड़ेगा। क्या दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर, एक और दो में से घटाने पर क्या परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर किसी भी संख्या पर यह असत्य हुआ तो यह सभी के लिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आइए देखते हैं आप परिमेय संख्या a प्लस बी को देखिए, क्या a प्लस बी परिमेय संख्या के रूप में होगा। 1 प्लस 2 जोड़िए तो 3 होगा, माइनस 1 प्लस 1 को जोड़िए तो 0 होगा, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। 1/2 माइनस 3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, अब 2 5 10 यहाँ पर 5 होगा, फिर माइनस ये 2 3 6 होगा, घटाएंगे माइनस 1/10 आएगा। माइनस 1/10 भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि वो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो यह कथन आपका क्या होगा, पहला सत्य होगा कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक परिमेय संख्या मिलती है। a माइनस बी क्या एक परिमेय संख्या है, तो हाँ होगी, क्योंकि -1 और -1 घटा देंगे 0, यह -2 आ जाएगा, और 1 में से 1 को घटा देंगे 0 आ जाएगा, जबकि जानते हैं 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह भी आपका कथन क्या होगा, सत्य होगा कि a माइनस बी यदि दो परिमेय संख्याएं उनका अंतर करने पर हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या आती है। a गुना में b क्या एक परिमेय संख्या है, तो जी हाँ, अगर 0 एक परिमेय संख्या, इसमें 2 का गुना करा दे तो भी 0 होगा, 3 का गुना करा दे 0 में तो भी 0 होगा, 1/2 का गुना 0 में करा दे तो भी 0 होगा। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 0 एक क्या होती है, परिमेय संख्या। तो यह भी कथन क्या होगा, आपका सत्य होगा। यहाँ पर आता है चौथा और पांचवा, कह रहा है क्या a/b एक परिमेय संख्या होगी, क्या a/b एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए यह परिमेय संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्या मान लेते हैं, a का मान क्या है 0 और b का भी मान क्या है 0, a का भी मान 0 है, b का मान भी 0 है। तो यह बताइए 0 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित।
अनिर्धारित होता है, और अनिर्धारित क्या होता है, भगवान होता है, तो क्या अनंत परमेय संख्या में आता है, तो नहीं आता है, इसलिए कथन क्या है, गलत है। अगर एक भी संख्या के लिए हुआ तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसे a का मान 2 कर लिए, 2 के पावर 3 करिए तो ये तो भाई 8 होगा, ये परमेय संख्या होगी। लेकिन 0 के पावर 0, मिंडी के ऊपर मिंडी, इसको कहा जाता है मिंडी के ऊपर मिंडी, ये क्या होता है, अपरिभाषित, इसलिए कथन क्या है, असत्य होगा। क्या a बटे में भी, मतलब a के पावर भी, सॉरी ये वाला कथन हो गया, ये वाला कथन हो गया, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यह वाला कथन हो गया, यह वाला कथन क्या गलत है। ये हमने चौथा वाला, पांचवा वाला बता दिया। a बटे में भी एक क्या परमेय संख्या है, तो हाँ होती है, लेकिन प्रत्येक स्थिति के लिए नहीं होती है, क्योंकि a का भी मान लीजिए, a का मान मैंने मान लिया 0, a का मान लिया कितना 0, और b का मैंने मान लिया कितना 1 है, तो ये कितना होगा, 0 बटे में 1 भाग देंगे कितना आएगा 0। लेकिन यही कर दीजिए, पर b का मान, a का मान कितना है 2, और b का मान लीजिए 0 हो, तो 0 से अगर हम भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। और आप ऊपर अभी पढ़े हैं p बटे q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हर में 0 आ गया तो क्या है, परमेय संख्या नहीं है, तो यह भी कथन असत्य है। आपके जोड़ के रूप में, गुणे के रूप में, और क्या नाम है, जोड़ घटाना और गुणे के रूप में आपका परमेय संख्या होगा, चाहे कितनी भी संख्याएं हो, लेकिन भाग के रूप में और घात के रूप में, घातांक के रूप में वह परमेय संख्या नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, लिखेंगे 2 परमेय संख्या के बीच, परमेय संख्या के बीच, 2 परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। अगर 2 परमेय संख्या है तो उसके बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, और इसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, जैसे a व b के बीच यनवा परमेय संख्या क्या होगी, परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र, ज्ञात करने के लिए सूत्र आप याद रखेंगे कि अगर 2 परमेय संख्या हो a व b, और उसके बीच का पूछ ले 100वां परमेय संख्या क्या होगा, 50वां परमेय संख्या क्या होगा, 60वां परमेय संख्या क्या होगा, 84वां परमेय संख्या क्या होगा, 99वां परमेय संख्या क्या होगा, 1000वां परमेय संख्या क्या होगा, तो इस फार्मूले से मेरे निकाल सकते हैं। तो इसका होगा an प्लस b बटे में n प्लस 1 होगा। ये आपका सूत्र है। n का मतलब जितना भी पूछे। इस पे आइए एक प्रश्न लगाकर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लगाकर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 3 व 4 के मध्य, 3 व 4 के बीच 31वां परमेय संख्या क्या होगी, परमेय संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, क्या होगी। अब क्या होगी 31वां परमेय संख्या, तो हमें पता है a का मान क्या है, हल लिखेंगे। a का मान कितना है बाबू 3 है, b का मान कितना है 4 है। a का मान 3, b का मान 4, सूत्र हमें पता है। तो 31वां परमेय संख्या बराबर a के स्थान पे कितना लिखेंगे 3, और कामा यहाँ पर लिख दीजिए n बराबर 31वां निकालना है। तो यहाँ पर 3 हो गया, गुना में n का मान कितना है 31, फिर प्लस b का मान कितना है 4 है, 4 लिखेंगे, बटे में n का मान 31 प्लस 1।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 31 यहाँ कितना 93 प्लस 4 बटे में कितना होगा 31 3 32 31 1 कितना 32। अब इसको जोड़ लीजिए 4 3 7 हुआ, ये 97 बटे में 32 आपका क्या होगा संख्या है। 97 बटे 32 जो होगी 3 बटे 4 के बीच का 31वां परिमेय संख्या होगा 97 बटे 32। आइए एक और देख लेते हैं, इसी टाइप का एक और देख लेते हैं, बटे का देख लेते हैं। 3 बटे 4 व 5 बटे 4 के मध्य सवा परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सवा हमें परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। किसके बीच में 3 बटे 4 और 5 बटे 4 के बीच का सवा परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सवा परिमेय संख्या। इसी फार्मूले पर जो लिखे हैं फार्मूला, हमने फार्मूला क्या लिखा था, na प्लस बी बटे में कितना n प्लस 1। पहली संख्या a होगी, दूसरी संख्या क्या होगी b होगी। तो यहाँ पर n है, n का मान कितना है 100 है, तो 100 लिखेंगे। सवा पूछ रहा है, गुना में a का मान कितना है 3 बटे 4, फिर प्लस 5 बटे कितना होगा 4 और बटे में n का मान कितना 100 प्लस कितना 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एक कम 4, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 बचे 20, 25 चौका कितना होता है 100। अब 25 तिहाई कितना हो गया आपका 75 प्लस कितना 5 बटे 4 बटे में कितना हो जाएगा 101। अब ये 4 का गुना 5 में करिए, 4 का गुना 5 चौका 20 के 0, फिर उसके बाद 5 सत्ते 35, 35 दू हो जाएगा आपका 37 प्लस कितना 5 बटे में 4 और इसके बटे में कितना है 101 बटे में कितना लिख लेंगे 1। अब ये नीचे का गुना ऊपर होगा, 20 का गुना बीच में होगा, तो 1 का गुना ऊपर करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको जोड़िए 370 में 5 जोड़ेंगे तो 375 होगा और बटे में इसका गुना इसमें करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 101 का गुना 4 में करेंगे तो 404 हो जाएगा। लो जी आपका आंसर आ गया कि 375 बटे 404 आएगा आपका क्या है सवा परिमेय संख्या, सवा परिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह से आप निकालेंगे। आइए आगे देखते हैं वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं रियल नंबर। इसे हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जो होती है इसकी दो परिभाषाएं हैं। पहला इसका कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखिएगा स्टार बनाकर, क्योंकि यह आपको रेलवे में एनटीपीसी में कई तरह के प्रश्न वास्तविक संख्या से पूछता है। तो लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका जिनका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या प्राप्त हो, संख्या प्राप्त हो, उसे उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब संख्या कहते हैं, कहते हैं। यह आपकी पहला आपका क्या हो गया डिफिनेशन हो गया। यह पहला डिफिनेशन हो गया कि यदि कोई संख्या है और उसका हम वर्ग करते हैं और वर्ग करने पर वह धनात्मक संख्या आ जाती है, तो याद रखिए वह क्या होगी, हमेशा वास्तविक संख्या होगी। क्या वास्तविक संख्या धनात्मक के रूप में होती है? जी नहीं,
वह ऋणात्मक में भी आ सकती है, लेकिन आप परिभाषा को इससे याद रखिएगा। जैसे 5 का वर्ग करिए कितना आएगा 25। 25 क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और जैसे मान लीजिए आपने -3 का वर्ग किया, -3 का वर्ग, ये माइनस में संख्या, इसका वर्ग करेंगे 9 आया, तो मैंने क्या लिखाया? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए आ रहा है यह भी क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब इसमें आप देखेंगे एक और परिभाषा है, एक और इसकी परिभाषा है, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संगम को परिमेय, संगम को वास्तविक संख्या, संगम को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके संगम को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संगम को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यह भी इसकी परिभाषा हो जाएगी। क्या कड़ी में -3 का वर्ग, कड़ी में -3 का वर्ग एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं? सॉरी, एक वास्तविक संख्या होगी कि नहीं? इसका कितना आएगा? -3 आएगा। क्या -3 एक परिमेय संख्या है कि वास्तविक संख्या है कि नहीं? तो ये क्या है? -3 आया है, और -3 में भी होता है। यह क्या है? आपका वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। कहेंगे सर ये तो क्या है? आपने बोला है वे संख्या जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मेरे लाल ये एक काल्पनिक संख्या है, और एक काल्पनिक संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसे क्या होता है? वास्तविक संख्या में मिलता है। ऐसे ही कड़ी में -11 का होल स्क्वायर है, क्या यह वास्तविक संख्या होगी? तो हाँ, ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। माइनस क्या होगा? 11। यह क्या है? वास्तविक संख्या है। आइए काल्पनिक संख्या की परिभाषा जब पढ़ लेंगे आपको ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आप याद रखेंगे वे संख्या जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये इतना आपको याद होना चाहिए। आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या के नंबर को, काल्पनिक संख्या को, काल्पनिक संख्या को देखते हैं। काल्पनिक संख्या को देखते हैं, लिखेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इस काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, या इसका नाम एक और है अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। यह आप कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इसकी परिभाषा, इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो इसका भी उसका उल्टा, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो उसे, ये लाइट चली गई है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। कहाँ से दिक्कत हुआ है? लाइट कहाँ से कट गई? लाइट कहाँ से कट गई? 1 मिनट।
तो आप याद रखेंगे कि काल्पनिक संख्या हमने बताया था, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या। इसको समझिए ये क्या करना है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देंगे कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। आप कंफ्यूजन में होंगे अभी। इसके पहले मैंने वास्तविक संख्या बताया तो उसका वर्ग करने पर क्या हो, धनात्मक संख्या, तो मैंने ऋणात्मक को भी लिख दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऋणात्मक में कोई संख्या आती है वर्ग करने पर और कड़ी के बाहर रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहती है? वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर देखिए, अगर कड़ी में कितना है, -3 है, तो यह क्या है? काल्पनिक संख्या है। एक क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या। अगर ये कड़ी में -3 और यहाँ पर क्या हो, माइनस अंदर क्या हो, 5 हो, तो ये भी क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या है। यह भी क्या है? काल्पनिक संख्या है। अगर मान लीजिए कड़ी में माइनस कितना हो, -11 हो, कड़ी में -11 हो, तो भी ये क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या है। अब यह हम बताना चाहते हैं आपको कि यदि इसका वर्ग कर देते, क्या कर देते हैं? वर्ग करते हैं, तो ये वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अगर इसका वर्ग करते हैं और वर्ग करने पर ऋणात्मक आता है, जैसे मान लीजिए इसका मैंने वर्ग किया, जैसे यहाँ पर माइनस कड़ी में 11 का मैंने क्या किया? वर्ग किया। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो -11 आया। क्या आया? -11 आया। यह वास्तविक संख्या हो जाएगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या। क्या होगी? कड़ी के बाहर है -11 में, यह वास्तविक संख्या है। लेकिन यह जो कड़ी के अंदर -11 है ना, ये क्या होगा? एक काल्पनिक संख्या। अगर इसका वर्ग कर रहे हैं, जिसका वर्ग करने पर -11 आ जाए, जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, वह काल्पनिक संख्या होगी। तो ये बताइए, मैंने कड़ी में -11 का वर्ग किया था, जिसका वर्ग करेंगे वह किस में आया है? माइनस में आया है। अब माइनस में जो आ जाएगा तो उसके वर्ग करने के पहले की जो संख्या है उस क्या है? काल्पनिक संख्या। लेकिन वर्ग करने के बाद वो संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। ऐसे ही कड़ी में -13 का वर्ग करके देखिए, कड़ी में 13, लेकिन कड़ी में 13 पहले क्या है? आपका कड़ी में पहले 13 क्या है? काल्पनिक संख्या है। लेकिन इसका वर्ग कर देंगे तो -13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। क्या होगी? एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। ऐसे ही कड़ी में -4 करिए, ये एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है। लेकिन इसका जैसे ही वर्ग करेंगे, इसका जब वर्ग कर देंगे, -4 का वर्ग कर देंगे, तो ये -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4। यह वास्तविक संख्या है, लेकिन इसको कड़ी में जो रहेगा ये क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। आइए इस पे कई सारे काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं पर सवाल पूछता है। ये रेलवे एनटीपीसी में खास करके इसके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, इसके सूत्र को देखते हैं। मान लीजिए काल्पनिक संख्या हो, काल्पनिक संख्या अगर एक काल्पनिक संख्या है और काल्पनिक संख्या की घात सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है इसके घात, तो वह संख्या जो प्राप्त होगी कैसी होगी? वास्तविक संख्या।
क्या होगी? वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी? एक वास्तविक संख्या। अगर वो एक काल्पनिक संख्या है, क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या की घात क्या हो जाए? विषम घात हो जाए। क्या हो जाए? विषम घात हो जाए। विषम संख्या की घात हो, विषम संख्या की घात हो तो वह क्या होगी? काल्पनिक संख्या। क्या होगी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आप डायरेक्ट याद रखेंगे। यदि किसी काल्पनिक संख्या पर समघात आता है तो हमेशा वो वास्तविक संख्या होगा। अगर उस पे विषम घात आता है तो हमेशा क्या होगा? आपका काल्पनिक संख्या होगा। आइए देख ही लेते हैं। जैसे कड़ी में -51 का, कड़ी में -15 हो, इसके घात 2 हो तो यह क्या होगा? एक वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या। क्यों वास्तविक है? डायरेक्ट लिख देंगे वास्तविक संख्या है क्योंकि इसके घात क्या है? सम है। जैसे मान लेते हैं कड़ी में -99 के घात कितना हो? -151 हो तो यह भी क्या होगा? एक काल्पनिक संख्या। क्या होगा? काल्पनिक संख्या। क्योंकि 151 क्या है? एक विषम संख्या है और विषम संख्या घात अगर किसी काल्पनिक संख्या पर होगी तो हमेशा क्या होगा? वो संख्या काल्पनिक संख्या होगा। क्या होगा? काल्पनिक संख्या होगा। काल्पनिक संख्या होगा। और भी संख्या देख सकते हैं, और भी संख्या देख सकते हैं। कड़ी में माइनस कितना हो? कड़ी में -101 हो, इसके घात कितना हो? 1000 हो। 1000 हो तो ये संख्या देखिए सम संख्या घात है। क्या है? समघात संख्या इस पे, ये काल्पनिक संख्या पर तो क्या होगा? यह वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या होगा। फिर उसके बाद यह कड़ी में मान लीजिए -111 है, इसके घात कितना है? आप मान लीजिए 999 है तो यह क्या होगा? एक काल्पनिक, क्योंकि ये विषम संख्या है तो लिखेंगे काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। क्योंकि आप पढ़े हैं फार्मूला कि यदि किसी काल्पनिक संख्या के घात सम संख्या होगी तो वास्तविक संख्या आएगा। यदि किसी काल्पनिक संख्या के घात विषम संख्या होगा, घात विषम संख्या होगा तो क्या आएगा? काल्पनिक संख्या आएगा। ऐसे ही मान लीजिए -100 कड़ी के अंदर हो, इसके घात कितना हो? 1001 हो, 1000 कितना हो? 1 हो, 1001 हो तो ये कितना होगा? तो देखिए माइनस में काल्पनिक संख्या, इसके घात क्या है? विषम संख्या तो ये क्या होगा? काल्पनिक संख्या। क्या होगा? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। लेकिन आप याद रखेंगे कि अगर वास्तविक संख्या के घात, अगर वास्तविक संख्या के घात सम संख्या हो तो भी वह वास्तविक संख्या होगी। अगर विषम घात हो तो भी वह क्या होगा? वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या की घात क्या आ गई? सम संख्या। क्या आ गया? सम संख्या। वास्तविक संख्या की घात क्या आ गया? सम संख्या। तो भी क्या होगा? यह वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। फिर उसके बाद वास्तविक संख्या के घात, वास्तविक संख्या के घात, संख्या के घात अगर विषम घात आ गया, विषम संख्या का घात आ गया, विषम संख्या का घात आ गया तो वह क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। आप देखिए जैसे -3 के घात कितना हो? 3 हो तो भी कितना होगा? -27 होगा। यह भी क्या है? वास्तविक संख्या है। -5 के घात कितना हो? 3 हो तो भी ये कितना? -125। यह भी क्या है? वास्तविक संख्या है। -11 के घात 2 हो तो 121 आता है। यह भी क्या है? वास्तविक संख्या है। -100 मतलब 111 के घात कितना है? आप मान लीजिए माइनस ना हो, ये 31 है तो भी क्या होगा? ये वास्तविक संख्या। मतलब आपको याद रखना है अगर वास्तविक संख्या के घात सम संख्या हो, विषम संख्या हो तो हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या प्राप्त होता है।
क्या दो वास्तविक संख्याएं सदैव वास्तविक संख्या होती हैं? ऐसा देखते हैं प्रश्न, क्योंकि एनटीपीसी और रेलवे में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस साल जो हो रहे हैं प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये इसके महज हैं। तो लिखेंगे यदि ए व बी दो वास्तविक संख्या हूं तब क्या होगा? मतलब क्या वो दोनों वास्तविक संख्या होंगी? तो पहला दिया है, पहला ए, क्या ए प्लस बी एक वास्तविक संख्या है? एक वास्तविक संख्या है। दूसरा बी, क्या ए माइनस बी एक वास्तविक संख्या है। ऐसा कथन पूछा जा सकता है। सी, क्या एक गुना में बी एक वास्तविक संख्या है? एक वास्तविक संख्या है। ए गुना में बी एक वास्तविक संख्या है। डी, क्या ए बटे में बी एक वास्तविक संख्या है? वास्तविक संख्या है। फिर उसके बाद ई, क्या ए बटे में बी मतलब ए घाते में बी एक वास्तविक संख्या है। यह आपको सत्य और असत्य कथन चुनने हैं। कौन इसमें से सत्य होगा, कौन सा असत्य होगा? ऐसा सवाल कूट में दिया जा सकता है। ऐसा सवाल कूट में, ये संख्या से रिलेटेड है, ए भी वास्तविक है, बी भी वास्तविक है, इसको ऐड करने पर क्या एक रियल नंबर प्राप्त होगा, क्या एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगा कि नहीं? तो आप याद रखिए कि दो वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? एक वास्तविक संख्या। ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि 3 को 2 में जोड़ोगे तो कितना, 3 2 5 होगा। -3 को -2 में जोड़ोगे तो माइनस कितना होगा? -5 होगा। -3 में से 2 + 2 को जोड़ोगे तो उसमें से घट जाएगा, -1 भी आएगा। तो माइनस में जो भी संख्या है, चाहे प्लस में हो चाहे जीरो में हो, लेकिन इनफाइनाइट ना हो, कड़ी के अंदर माइनस में ना हो, वो हमेशा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। वो परमेय संख्या के रूप में भी हो सकता है, 2 + 3 भी हो सकता है, 2 + कड़ी में 3, 2 + कड़ी में 3, यह भी एक वास्तविक संख्या है। 4 + कड़ी में कितना? 7, यह भी एक वास्तविक संख्या है। यह योग के रूप में, अंतर के रूप में क्या है? दोनों सत्य है। फिर कह रहा है a - b एक वास्तविक संख्या होगी, मतलब पहली संख्या वास्तविक, दूसरी संख्या वास्तविक, क्या इसका अंतर भी एक वास्तविक संख्या होगा? जी हाँ, यह एक क्या होंगे? वास्तविक संख्या, क्योंकि -4 और माइनस कड़ी के अंदर क्या? 5, यह भी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि कड़ी के बाहर माइनस है, कड़ी के अंदर में माइनस नहीं है। अगर कड़ी के अंदर माइनस हो गया तो काल्पनिक संख्या, लेकिन उसके बाहर यह भी क्या होगा? वास्तविक संख्या। क्या a गुना में भी एक वास्तविक संख्या है? हाँ, क्योंकि आप जानते हैं 4 कड़ी में 3 या 4 गुना में कड़ी में 3, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन कड़ी के अंदर अगर माइनस हुआ तो वो काल्पनिक संख्या। तो यह भी कथन क्या है? सत्य है। कह रहा है क्या a बटे में b, a भी एक वास्तविक संख्या, b भी एक वास्तविक संख्या है। क्या वह एक वास्तविक संख्या होगी? इसके पावर है a के पावर b, मतलब a बटे में b। तो ये बताइए, 0 भी एक वास्तविक संख्या और 0 भी एक वास्तविक संख्या है। क्या 0 के बटे 0 में भाग देंगे क्या आएगा? अपरिभाषित। ये आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब दो अगर वास्तविक संख्याएं हैं, अगर वो p/q के रूप में लिखी जाती हैं तो वह सदैव वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। अगर वो 99 संख्याओं के लिए सत्य है और एक संख्या के लिए असत्य है तो आपका ये कथन क्या है? असत्य हो जाएगा।
क्या a के घाते b, a के घाते b एक वास्तविक संख्या है? क्या a के घाते b एक वास्तविक संख्या है? तो आप याद रखेंगे कि a के घाते b, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया a बराबर कितना है 5, a बराबर -5 और b बराबर मैंने मान लिया b बराबर 1/2। अब इसके हम लगा देंगे तो -2 के पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 मतलब सॉरी यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा, -5 के पावर 1/2 और इसको लिखा जाएगा कड़ी के अंदर -5। ये क्या वास्तविक संख्या हो? नहीं। हर एक संख्या के लिए सत्य नहीं होगा, ये क्या है काल्पनिक संख्या है, तो ये भी आपका कथन क्या होगा गलत होगा। मतलब योग के रूप में, अंतर के रूप में और गुणे के रूप में अगर कोई दो वास्तविक संख्याएं तो वह सदैव क्या होती है वास्तविक संख्या, लेकिन अगर भाग के रूप में और घातांक के रूप में अगर दो वास्तविक संख्या हैं तो वह हमेशा क्या होती है वास्तविक संख्या के लिए सत्य नहीं होती। यह कथन आपको याद होना चाहिए। अब याद रखेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या जो होती है काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे भाग हो, चाहे गुणा हो। आप याद रखेंगे गुणे भाग में नहीं होता है, केवल योग और अंतर में। योग और अंतर में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग और अंतर को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। तो सम्मिश्र संख्या भी देख लेते हैं। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या बराबर क्या बनता है? सम्मिश्र संख्या बनता है। सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है, सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है। और इसे आप इंटर में पढ़े होंगे, 11वीं में पढ़ेंगे z बराबर z प्लस माइनस जेड आई के रूप में पढ़ेंगे, z प्लस जेड आई के रूप में, प्लस माइनस आई के रूप में। जैसे आप a प्लस माइनस बी आई के रूप में पढ़े होंगे या आई बी के रूप में पढ़े होंगे। यह आई क्या है? एक काल्पनिक संख्या के रूप में मानी जाती है, लेकिन इसका नाम आयोटा है, इसका नाम आयोटा होता है और आई का इस्तेमाल, आई का मान माइनस कड़ी में कितना होता है? 1 होता है। इसका मान कितना होता है? माइनस कड़ी में 1 होता है। और इसका अगर स्क्वायर लग जाता है तो इसका मान -1 आता है। कितना आता है? -1 आता है। ये सभी मान आपको याद रखने हैं। तो ये सम्मिश्र संख्या क्या है? 2 प्लस माइनस कड़ी में कितना हो? -3 हो, तो भी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। 3 प्लस माइनस कड़ी में कितना हो? -7 हो, यह भी सम्मिश्र संख्या है। या 5 प्लस माइनस कड़ी में कितना? 3 और आई हो, तो भी ये क्या है? सम्मिश्र संख्या है। फिर उसके बाद 7 प्लस माइनस कड़ी में कितना हो? 4 हो और यहाँ पर आई हो, तो भी क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।